हुआ अभी अशोक कुमार के पूरा घर पे हम लोग गए थे। अब पूरा घर देख रहे हैं। घर का हालत ऐसा है ना कि आप सोच नहीं पाइएगा कि वो दलित का बेटा आज कहीं ना कहीं लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है। शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा कोई लड़ेगा भी। पूरा घर जो इनका दिखा देंगे, घर दिखाएंगे हम आपको। खपरा का घर है, घर मिट्टी का, पूरा कहीं ना कहीं मिट्टी का बना हुआ है। कैसे रहते होंगे इनके माता पिता, कैसे रहते हैं? बता दो श्रीमान कि आज हम जो गरीब समाज दलित कैसा रहता है। दलित तो बरसों से गुलाम रहा है ना। गया में हैं और गया में बहुत सारे लोग हैं। क्या कुछ इनका विचार है लोकसभा चुनाव को लेकर, एक बार संक्षिप्त में इनसे बात कर लेते हैं। गया में है, ये बताइए इस बार किनका चुनावी माहौल दिख रहा है? टेम्पू छाप। टेम्पू छाप जी। कौन नाम? अशोक पासवान। अशोक पासवान का है। इस वक्त हम बिहार के गया जिला में हैं और जो गया जिला है वो दलितों का कहीं ना कहीं घर माना जाता है। लेकिन एक तरफ देख लें, जीतन राम मांझी जो है बहुत बड़े दावेदार हैं, लेकिन सबसे गरीब फैमिली से कोई दावेदार कह लें तो वो है अशोक कुमार पासवान। पूरे कैंडिडेट में सबसे कोई गरीब होगा तो वो होंगे अशोक कुमार पासवान। इनसे बातें करेंगे क्यों ये निर्दलीय से खड़ा हुए हैं। पैसा नहीं था इसलिए खड़ा हुए हैं कि क्या कुछ मजबूरी इनका होगा? आपका स्वागत है। आप राजधानी पटना से चलकर हमारे यहाँ आए हैं जी। आप भी लगता है कि शोषित वंचित की आवाज़ उठाते हैं जी। लगता है बिका हुआ पत्रकार आप नहीं हैं, क्योंकि 99% मीडिया बिक चुकी है। हाँ, तो जो गया है वो दलितों का घर माना जाता है ना। एक बार जरा बताइए, आप निर्दलीय से लड़ रहे हैं, क्या मजबूरी था भाई निर्दलीय को चुनना पड़ा आपको? श्रीमान मैं बता दूं कि आज 40 से 50 साल से किसी न किसी को हम वोट दे रहे हैं। वोट देते हैं एक दिन और 5 साल वो गायब रहता है, नजर नहीं आता है वो। नहीं रहता। अरे सर, कहीं आप भी ऐसा ना हो जाइएगा। मैं बता दूं, अगर वो सुरक्षा गार्ड छुड़ा करके अगर पैदल चलेगा तो विजय मांझी, हरि मांझी कोई पहचानेगा नहीं उसको। अशोक जी एक मिनट जैसा बात जी बोलेंगे। अशोक जी एक बताइए, सारे कैंडिडेट जो होते हैं बनने से पहले बोलेंगे कि हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही बनते हैं वो भूल जाते हैं, सारा विकास का काम भूल जाता है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूं कि 14 कैंडिडेट है, उसमें से जिसको आप लगे उसको वोट कर दीजिए। अशोक पासवान को वोट नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 14 कैंडिडेट में अशोक पासवान खरा निकलेगा, वो हमारा समाज का बेटा है, तो आशीर्वाद आप दे दीजिए। आपका घर तो देख रहे हैं कि घर तो पूरा झोपड़ी का घर है, मतलब खपरा का घर आपका दिख रहा है। मैं अपने बैंक खाता में 103 रुपया दिखाया हूं डीएम साहब को। हाँ। एक मुश्त 50,000 रुपया नगद मैंने दिखाया है। और जो हमारी संपत्ति है सब बिहार सरकार में है। कहीं हमारा कोई न सोना है, न चांदी है, न हथियार है, न गाड़ी है। देख लीजिए ना, चुनाव आयोग देखेगा हमारा, सब वेबसाइट में डाला हुआ है। अभी अशोक कुमार के पूरा घर पे हम लोग गए थे। अब पूरा घर देख रहे हैं। घर का हालत ऐसा है ना कि आप सोच नहीं पाइएगा कि वो दलित का बेटा आज कहीं ना कहीं लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है। शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा कोई लड़ेगा भी। पूरा घर जो इनका दिखा देंगे, घर दिखाएंगे हम आपको। खपरा का घर है, घर मिट्टी का, पूरा कहीं ना कहीं मिट्टी का बना हुआ है। कैसे रहते होंगे इनके माता पिता, कैसे रहते हैं? बता दो श्रीमान कि आज हम जो गरीब समाज दलित कैसा रहता है। दलित तो बरसों से गुलाम रहा है ना, आज भी गुलाम है। आप देखिए गया शहर सुरक्षित है, और सुरक्षित के नाम पर सर संपत्ति वाले लोग जो धनाढ़ व्यक्ति है उनको जरूरत नहीं है ये सीट। बाबा साहब का सपना उन्होंने चूर दिया है। बाबा साहब का सपना था शोषित वंचित पीड़ित रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और उसका आवाज बनेगा। एक भी लोग दिल्ली लोकसभा में एक भी संसदीय क्षेत्र से बोलने वाले नहीं मिले। आपके क्षेत्र के लोग आपसे खुश हैं अशोक जी? देखिए, गलती इंसान से ही होता है। और हम इनका बेटा और भाई हैं। अगर समाज कहे कि चलो एक मौका देते हैं, इसको भी देखते हैं, चलिए, तो मैं दावे करता हूं आपके कैमरा के माध्यम से कि जीतने के बाद इसी समाज के लोग कॉलर पकड़ के हमसे हिसाब ले सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी से कॉलर पकड़ के हिसाब नहीं लेगा। कुमार सर्वजीत से कॉलर पकड़ के हिसाब नहीं लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते। चलिए, हमारे साथ भास्कर जी हैं, इनसे ही पूछते हैं क्या कुछ इनके बारे में सोचेंगे, कैसे लड़ रहे हैं ये। देखिए, लोकतंत्र में सभी को हिस्सेदारी करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज पूंजीपति और परिवारवादी लोग ये चीज़ों को वंचित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और जिसके कारण है कि आम जनता जो है आज वहीं के वहीं पड़ा हुआ है अपने किस्मत के भरोसे। लोगों को कैसे मनाएंगे? नहीं, मैं यही तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो है अशोक पासवान जी टेम्पू छाप से जो खड़े हैं, गया लोकसभा में 14 बटन होगा, उसमें आप 14 बटन में टेम्पू कहाँ वहाँ देख लीजिए। क्यों देखिएगा कि आपको
एक तरफ परिवारवाद को हटाना है या एक तरफ संप्रदायवाद को हटाना है या आपको जमीन का लोकतंत्र जिताना है। और अगर जमीन का लोकतंत्र जिताना है, अपने प्रतिनिधि को जिताना है, तो आप अशोक पासवान टेम्पो या एक बात आप देख लीजिए, जो पहले जो बने हैं अगर वो कुछ नहीं किए तो उनको रखना बेकार ही होगा मेरे ख्याल से लगेगा। निश्चित तौर पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है, ये नहीं तो ये नागनाथ नहीं तो सांपनाथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनाथ अजगरनाथ। अब यहाँ उसमें से भाई कोई सीधा साधा जानवर जीने के लिए भी तो चाहिए ना। तो इस समाज में और भी विकल्प है। विकल्प के तौर पे अशोक पासवान जी आपके समक्ष खड़ा है टेम्पू छाप से। अगर आपको लगता है कि ये नागनाथ और सांपनाथ से बचना है तो निश्चित तौर पर अशोक पासवान जी आइए हमारे साथ मुस्लिम मतलब समर्थक कह लीजिए इनको, जिनके साथ हैं, क्या कुछ सोचेंगे आज गया में यहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? सलाउद्दीन अंसारी, गया जिला अध्यक्ष। आप अशोक पासवान के साथ में अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, क्यों? अशोक भाई के साथ इसलिए हैं कि जो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक हो रहा है भारत में, इसको खत्म करने के लिए करना है। और मैं विचार की लड़ाई लड़ाऊँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से संविधान बनाए, संविधान में किसी का कम योगदान रहा, किसी का ज़्यादा रहा, उससे कोई मतलब नहीं। ये संविधान की ही ताकत है कि आज अशोक कुमार पासवान जी निर्दलीय से लड़ रहे हैं। सभी उम्मीदवार में क्या सोचते हैं? एक सेकंड। बाबा साहेब को संविधान में लाने वाला कोई सबसे ज़्यादा हिंदू नहीं था, सबसे पहले मुस्लिम था। उसको कचड़े के डब्बे में बिक देता। अगर मुसलमान इस भारत में कुर्बानी नहीं देता ना, तो जितना उथल पुथल अभी हो रही ना, उससे ज़्यादा उथल पुथल हो जाता। और जो राजनीतिक हिंदू मुस्लिम का करता है उसको करने दे। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मानता हूँ। चलिए, मैं इंसानियत का पैगाम देने के लिए आया हूँ। और ये लड़ाई गरीब और अमीर का, ये लड़ाई मैं दिखाने, अशोक जी दिखा दिए कि चुनाव लड़ा जा सकता है। जिसके पास पैसा ना है तो भी लड़ सकता है। तो अशोक जी के साथ आप खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के। इनका अगर कुछ हो गया तो हमको कुछ हो गया। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? एक मेरा प्रेम बना हुआ है क्या? जी, एक प्रेम है। हाँ। भारत में जो हिसाब से है, सारे लोग मिलजुल के रह सकते हैं। कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं है। कि अशोक पासवान जी अच्छे हैं? बिल्कुल। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो हमसे कोई भी, जिसे क्या उसको बोलते हैं, लालू यादव साहबुद्दीन के मैयत में नहीं गया, उसकी औकात है क्या? वो साहबुद्दीन के आगे औकात था क्या उसका? मट्टी में नहीं गए। जिस तरह से हथियार, कोई अगर अपराधी हो, हम अगर अपराधी हो तो हमको सजा दिया जाए। आप जेल में मार दे रहे हैं, क्या है? आप ये गलत है, लोकतंत्र का गलत है। लोकतंत्र की हत्या की और जाए। मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, माननीय डीएम साहब, अगर क्रिमिनल मैंडेट को आप अगर साथ देते हैं तो मैं आपको डीएम गिरी निकाल दूंगा। जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, वो दरोगा रहे हैं और दरोगा में रहने के बाद भी डीएम को भी भगाने का काम किया है लॉकडाउन के अंदर में। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रंजीत कुमार पासवान है। रंजीत कुमार पासवान जी है। तो पासवान जी के साथ में रह रहे हैं आप? नहीं, दबाएं। चलिए, गया में हैं और गया में बहुत सारे लोग हैं। क्या कुछ इनका विचार है लोकसभा चुनाव को लेकर, एक बार संक्षिप्त में इनसे बात कर लेते हैं। गया में है, ये बताइए इस बार किनका चुनावी माहौल दिख रहा है? टेम्पू छाप। टेम्पू छाप जी। कौन? नाम? अशोक पासवान। अशोक पासवान का है? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, दलित उनका घर उर कैसा है? वैसे मिट्टी का है। मिट्टी का है, खपरा का घर उनका है। जी। हाँ, लग रहा है कि गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे वो। बहुत कुछ करेंगे। जीतन राम मांझी भी यहाँ से हैं। वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी। क्या करेंगे? वो